हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज ए न्यू टॉपिक, मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन, होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। मैट्रिक्स को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैट्रिक्स अलजेब्रा हैज़ एटलीस्ट टू एडवांटेज। मैट्रिक्स अलजेब्रा के कम से कम दो एडवांटेज तो है ही हैं। पहला, फर्स्ट, रिड्यूस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू सिंपल एक्सप्रेशन। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तो उनको हम सिंपल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला एडवांटेज ये। सेकंड एडवांटेज क्या है? एडॉप्टेबल टू सिस्टमेटिक मेथड ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड वेल सूटेड टू कंप्यूटर। एडॉप्टेबल टू सिस्टमेटिक मेथड ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड वेल सूटेड टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में मैट्रिक्स का यूज़ भी होता है, ज़्यादा होता है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को अप्लाई कहाँ करते हैं? मैट्रिक्स हैव मेनी एप्लीकेशंस इन डाइवर्स फील्ड ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड सोशल साइंस। मैट्रिक्स have many application in diverse field of science, commerce and social science. Matrix are used in computer graphics. पहला यूज़ तो इसका ये कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ऑप्टिक्स में मैट्रिक्स का यूज़ होता है। थर्ड, क्राइप्टोग्राफी में इसका यूज़ होता है। क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स में भी मैट्रिक्स का यूज़ होता है। जियोलॉजी में भी मैट्रिक्स का यूज़ होता है। रोबोटिक्स एंड एनिमेशन में भी मैट्रिक्स का यूज़ होता है। एंड वायरलेस कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में भी मैट्रिक्स यूज़ होती है। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। इतनी जगहों पे मैट्रिक्स का यूज़ होता है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। व्हाट इज़ द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स is a set or group of numbers arranged in a square of rectangular area enclosed by two brackets. सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स इज a set or groups of numbers arranged in a square or rectangular area enclosed by two brackets. यहाँ पे मैट्रिक्स का इंडिकेशन इस ब्रैकेट से दिया जाता है। और मैट्रिक्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको गिवन हो तो उनको हम स्क्वायर सिस्टम में भी अरेंज कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर सिस्टम में भी अरेंज कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का जो सिस्टम होता है ये मैट्रिक्स कहलाता है। सेट ऑफ मैट्रिक्स इज ए सेट और ग्रुप ऑफ नंबर्स का ग्रुप है या एक सेट है जिसको हम एक स्क्वायर सिस्टम में भी अरेंज करते हैं और रेक्टेंगुलर सिस्टम में भी अरेंज कर सकते हैं। लाइक एज दिस 1 - 1। ये मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 1 and -1। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल अगर देखते हैं तो ये रो होती है, 2 रो है यहाँ पे। और वर्टिकल अगर देखते हैं तो ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, राइट। तो जहाँ पे जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अब अगर गौर से देखिए तो ये आपकी रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, राइट। Some specific properties: a specified number of rows and a specified number of columns. पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो वही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी, टू नंबर्स डिस्क्राइब द डायमेंशन और साइज ऑफ मैट्रिक्स और वी से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में रो आपकी एक ही है 1 and -1। हॉरिजॉन्टल में अगर देख रहे हैं तो रो एक ही है और कॉलम आपके 2 हैं। वर्टिकल अगर देखोगे तो एक कॉलम आपका ये हो गया और दूसरा कॉलम आपका ये हो गया। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 2 क्रॉस 2। ऐसे इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, राइट। तो यहाँ पे 2 नंबर्स रोज एंड कॉलम डिस्क्राइब द डायमेंशन रोज क्रॉस कॉलम। रोज क्रॉस कॉलम के रूप में लिखते हैं हम ऑर्डर को।
डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ साइज ऑफ मैट्रिक्स और वी से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे इसको ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना है अगर तो नंबर ऑफ रोज़ को देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स को देखिए और रोज़ क्रॉस कॉलम को अरेंज कर दीजिए। ये आपको ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करते हैं, राइट। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हो इस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज़। अगर हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो 3 रोज़ हैं। ये फर्स्ट रो आपकी हो गई R1, ये आपकी सेकंड रो हो गई R2, ये आपकी थर्ड रो हो गई R3। और अगर हम वर्टिकल देखते हैं तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया C1, सेकंड कॉलम हो गया C2 और थर्ड कॉलम हो गया C3। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, रोज क्रॉस कॉलम, दैट इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। हॉरिजॉन्टल अगर देख रहे हैं तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकंड रो है। और कॉलम कितने हैं, वर्टिकल अगर देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम आपका ये, सेकंड कॉलम आपका ये, थर्ड कॉलम आपका ये, फोर्थ कॉलम आपका ये। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है। 1 क्रॉस 2 अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो नंबर ऑफ रोज एक ही है, कॉलम अगर देखते हैं तो 2 हो जाएंगे। दैट मीन्स इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2। दैट मीन्स ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए बोल्ड कैपिटल लेटर and the element within the matrix are denoted by lower case letter, right? Matrix is denoted by bold capital letter. Matrix को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। एंड द एलिमेंट्स विद इन द मैट्रिक्स, जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स Aij का मतलब क्या है, आई नंबर ऑफ रो को शो करता है, जे कॉलम को शो करता है। आई इंडिकेट करता है रो को, जे कॉलम इंडिकेट करता है कॉलम को। अगर मैट्रिक्स ए, अगर इस मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो मैट्रिक्स ए बन जाती है विद एलिमेंट्स Aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फर्स्ट रो, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रोज यहाँ कितनी है, फर्स्ट रो आपकी ये होगी, सेकंड रो आपकी ये होगी एंड थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सो ऑन। ये mth रो आपको दे रखी है, राइट। mth रो मतलब इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन nth कॉलम। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n। A11 जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है, Aij, आई क्या शो करेगा, रो को, और जे क्या शो करेगा, कॉलम को। दैट मीन्स A11 का मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट कंपोनेंट, A22 सेकेंड रो का सेकेंड कंपोनेंट, A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कंपोनेंट। ये आपको पढ़ने का तरीका है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पोजीशन को शो करता है Aij जो होता है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पोजीशन को शो करता है कि मैट्रिक्स में किस पोजीशन में नंबर लिखा हुआ है, राइट। A21, A22, A33 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैट्रिक्स को हम m क्रॉस n, यहाँ पे देखो आई गोज फ्रॉम 1 to m, आई मतलब नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 से m तक है, नंबर ऑफ रोज m हो गई एंड जे गोज 1 to n, कॉलम आप जो है 1 से लेके n तक गए। दैट मीन्स इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। तो ये तो आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इन विच ओनली वन कॉलम। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, राइट, वन कॉलम। दैट मीन्स अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे कॉलम एक ही है, लेकिन अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देखोगे तो रो आपकी 3 है, 1 4 3, हॉरिजॉन्टल में 3 आएगी, कॉलम आपका एक ही है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। नंबर ऑफ रोज 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज 3 है, 3 क्रॉस 1, राइट। इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपका एक ही है। अगर हॉरिजॉन्टल देखोगे तो नंबर ऑफ रोज आपकी 1 आ जाएगी और -3 हो जाएगी, लेकिन अगर वर्टिकल देखोगे तो वर्टिकल में एक ही कॉलम दिख रहा है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। और अगर इसको देखें तो A11, A21 एंड सो ऑन A1, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, इन विच ओनली वन कॉलम, राइट। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, राइट। सेकेंड मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, simple see definition, any numbers of column but only one row and of order n cross 1, in which only one row, that means in which only one row। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तभी कहलाती है जब सिर्फ एक ही रो होती है,
1 1 6 एक ही रो है आपकी, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज आपके पास एक ही है और कॉलम आपके पास 3 है, तो रोज 1 क्रॉस 3, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्डर इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 4, चूँकि रो एक ही है, कॉलम आपको वर्टिकल देखते हैं तो 1 क्रॉस 4, और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस n, चूँकि n कॉलम है, वर्टिकल अगर देखोगे तो कॉलम n है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल देखोगे तो रो एक ही बन रही है 1 क्रॉस n, तो ये होती है रो मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाती है जब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, राइट। तो ये आपको देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, दैट मीन्स दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ में नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 5 हैं, दैट इज इट इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, m इज इक्वल टू n। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो में अगर देखें हम तो रो आपके पास एक ही है, रो आपके पास एक है 1 1, राइट 1 1, और सेकंड रो क्या है 3 0, और कॉलम क्या है 1 3 और 1 0, ये सेकंड कॉलम है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन, a matrix is said to be a square matrix if number of rows is equal to number of columns, right। diagonal matrix next diagonal matrix क्या कहती है, a square matrix where all the elements are 0 except diagonal आपका ये 1, इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो डायगोनल आपका 1 to 1, ये डायगोनल है इसे, और डायगोनल को छोड़कर अगर उसके सारे एलिमेंट above element and below element are 0, then it is known as diagonal matrix. That means a square matrix, diagonal matrix square matrix ही होती है, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल आपको मिलेगा। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। ये भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे डायगोनल में क्या है 3 3 5 9, ये आपका डायगोनल है, बाकी इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, दैट मीन्स इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट यूनिट हो जाए 1 1 हो जाए, यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, दैट मीन्स और एबव एलिमेंट बिलो एलिमेंट 0 है, दैट मीन्स इट इज़ ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अगर डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपके यूनिट हो जाते हैं 1 हो जाते हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। सेम मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। नल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 विद डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें डायगोनल के मतलब सभी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स कहलाती है। इसे हम 0 मैट्रिक्स से इंडिकेट करते हैं, ये 0 मैट्रिक्स का इंडिकेशन है। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, नेक्स्ट एट्थ कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements above or below the main diagonal are all 0. A square matrix whose elements above or below or main diagonals are 0. अगर देखिए यहाँ पे ये डायगोनल है 1 1 1 1 3, डायगोनल के एबव एलिमेंट्स 0 हैं, जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट लिखे हैं 0 0 0, ये आपका एबव एलिमेंट 0 है, लेकिन बिलो एलिमेंट 0 नहीं है, 2 -2 5 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये आपकी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। या तो एबव एलिमेंट 0 हो या लोअर एलिमेंट 0 हो। डायगोनल के एबव एलिमेंट 0 होंगे और लोअर एलिमेंट 0 होंगे तो लोअर एलिमेंट 0 होंगे तो वो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसी बेस पर हम ट्रेंगुलर मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर ट्रेंगुलर एंड लोअर ट्रेंगुलर। अपर ट्रेंगुलर क्या होता है, जिसमें कि डायगोनल के बिलो एलिमेंट 0 होते हैं बट एबव एलिमेंट्स इज नॉट 0। डायगोनल आपका क्या है 1 1 3, लेकिन इसके एबव एलिमेंट जो डायगोनल के एबव एलिमेंट है 8 7 8, ये 0 नहीं है, लेकिन इसके डायगोनल के बिलो एलिमेंट जो हैं वो 0 0 0 हैं, दैट मीन्स इसे कहते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इन विच लोअर एलिमेंट्स आर 0 ऑफ द डायगोनल इज कॉल्ड अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ये सेम थिंग, यही चीज़ आपको इस मैट्रिक्स में दिखाई गई है।
डायगोनल के अबव एलिमेंट जीरो नहीं है लेकिन लोअर एलिमेंट जीरो है। और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच अबव एलिमेंट्स आर जीरो ऑफ डायगोनल एंड बिलो एलिमेंट्स इज आर जीरो। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल आपका 1 1 1 1 1 3 है और डायगोनल के अबव एलिमेंट 0 0 0 है और लोअर एलिमेंट 2 5 2 हैं। दैट मीन्स इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे अगर गौर करिए तो लोअर में एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर, इसलिए इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें अबव एलिमेंट जीरो होते हैं, बिलो एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। राइट। स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए डायगोनल मैट्रिक्स whose main diagonal elements are equal to the same scalar. A scalar is defined as a single number of or constant. A diagonal matrix whose main diagonal elements are equal to same scalar. अब गौर करिए ये स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब ओनली डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पर 1 1 1, जैसे यहाँ पे क्या है 1 1 1, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और यहाँ पे 1 की जगह पे 6 6 6 6 है, डायगोनल आपका 6 है पूरा। दैट मीन्स कि ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, मतलब जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं तो वही मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बन जाती है। सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सब मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स which is obtained from a given matrix by deleting any number of rows or columns is called submatrix. अब गौर करिए इस मैट्रिक्स को, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 3 फर्स्ट रो है, 2 3 4 सेकंड रो है, 5 6 7 थर्ड रो है। अगर इस मैट्रिक्स को हम सब मैट्रिक्स में डिवाइड करें तो 1 2 2 3 5 6 ये आपकी एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई, ये आपकी सब मैट्रिक्स हो गई क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर से ही एक मैट्रिक्स बन रही है। राइट। और अगर हम 1 2 3 2 3 4 एक यहाँ पे R3 को डिलीट कर दिया गया, यहाँ पे R3 को डिलीट कर दिया जाए तो आपकी ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ये सब मैट्रिक्स कहलाती है। राइट। और अगर हम C1 C3 को डिलीट कर दें तो 1 2 2 3 5 6 ये आपकी सब मैट्रिक्स कहलाती है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। मैट्रिक्स हमने यहाँ पे आपको काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स की बात की है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसके ऑपरेशंस की बात करता हूँ कि मैट्रिक्स को ऑपरेट कैसे करते हैं। राइट।